हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बहुत इजी चैप्टर है ये। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मीन्स क्या है? लीनियर मतलब जो आपके पास वेरिएबल्स है उनकी पावर क्या होनी चाहिए? 1। नेक्स्ट है आपके पास इक्वेशन मीन्स इक्वल टू साइन एंड टू वेरिएबल्स होने चाहिए, एक्स और वाई या पी और क्यू या ए और बी। आप कोई से भी दो वेरिएबल्स ले सकते हो। जैसे कि इक्वेशन है 2x + 3y = 5। तो आप देखो यहाँ पे एक्स और वाई क्या है, आपके पास वेरिएबल्स है, इनकी पावर क्या है? 1। क्लियर? इक्वल टू साइड है और टू वेरिएबल्स है आपके पास एक्स और वाई। तो ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो भी आपके पास लीनियर इक्वेशन होती है टू वेरिएबल्स में, उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होती है? ax + by + c = 0। जहाँ पे आपके पास एक्स और वाई क्या है? वेरिएबल्स। आप एक चीज़ नोटिस करो कि राइट हैंड साइड ऑलवेज क्या होगी यहाँ पे? 0। सो अब आता है नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स से हमारा क्या मीन्स है कि आपके पास वो वैल्यूज एक्स और वाई की जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल बनाए। क्लियर? अगेन एक्स और वाई की वो वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर रही है, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। जैसे आपके पास इक्वेशन है 2x - 3y = 7। यहाँ पे अगर हम x की जगह पुट करते हैं वैल्यू 3 एंड आपकी y की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं -1/3। ठीक है? अगर आप ये वैल्यू पुट करके देखो लेफ्ट हैंड साइड में, जो आपके पास क्या है? 2x - 3y। ठीक है? तो इसमें आपके पास 2 × 3 -3, y की जगह -1/3 सॉल्व करोगे, 3 से 3 कैंसिल, तो आपके पास बचा 6 + 1 दैट इज इक्वल टू 7। और राइट हैंड साइड में क्या थी आपके पास? 7। तो हम कह देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसलिए x = 3, y = -1/3 क्या है? सॉल्यूशन है इस लीनियर इक्वेशन का। अब आपके पास कुछ क्या है? नोट्स गिवन है आपको। फर्स्ट नोट है, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस ऑफ ए गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कि आपके पास जो भी लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में, उसके हम लोग इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। आपके पास इक्वेशन थी 2x - 3y = 7। इसमें अगर हम क्या करते हैं, x की जगह आप 2 पुट करके देखो एंड y की जगह -1। सो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी? 2 × 2 -3 × -1, 2 2 ज़ा 4 माइनस प्लस एंड 3। सो 4 + 3 कितना हो गया? 7। आपके पास राइट हैंड साइड में क्या है यहाँ पे? 7। तो हम कहेंगे कि x = 2 और y = -1 क्या है इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो आप इसी तरीके से और भी सॉल्यूशंस क्या कर सकते हो? फाइंड कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑलवेज सेटिस्फाइज द गिवन लीनियर इक्वेशन। कि जो सॉल्यूशन होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, वो ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा गिवन लीनियर इक्वेशन को। जैसे कि आप देखो x = 2, y = -1 हमारा सॉल्यूशन था, तो वो 2x - 3y = 7 क्या कर रहा है? सेटिस्फाई। नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट है, एनी पॉइंट लाइंग ऑन द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मस्ट सेटिस्फाई दैट इक्वेशन। सपोज ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया है स्ट्रेट लाइन, इस पे कोई पॉइंट है 2 - 3। तो ये जो ग्राफ हमने जिस इक्वेशन से ड्रॉ किया है -2, -3 क्या करेगा? उसे सेटिस्फाई ऑलवेज करेगा ही करेगा। नाउ आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, दैट इज ax + by + c = 0 in two variable and has find the value of a, b and c। आपको क्या फाइंड करनी होती है इसमें? a, b और c की वैल्यू। फर्स्ट आपके पास देखो क्या है? 3x + 4y = 7। 3x + 4y = 7 आपके पास ये इक्वेशन है। सबसे पहले आप इसे ax + by + c = 0 की फॉर्म में लिखोगे। ठीक है? तो आप देखो फर्स्ट क्या है आपके? 3x + 4y = 7। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है? हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + by + c = 0, उसके अकॉर्डिंग जो आपके पास राइट हैंड साइड है वो क्या होनी चाहिए? 0। तो आपको 7 किस साइड लेके आना है? लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये आपके पास हो जाएगा 3x + 4y -7 = 0। सो इसको कंपेयर करो, ax + by + c = 0 से। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू -7। b आपके पास है 4x - 6 = 9। तो इसमें भी क्या है? राइट हैंड साइड 0 बना दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको 9 शिफ्ट करना पड़ेगा, दैट इज 4x - 6 -9 = 0। माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 9 = 15 = 0। अब इसको कंपेयर करेंगे ax + by + c = 0 से। अब यहाँ पे y तो है नहीं, तो आप इसे क्या है, किस फॉर्म में लिख सकते हो?
4x प्लस 0y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। सो दैट आपके लिए इजीली कंपेयर करना क्या हो जाएगा, आप इजीली कंपेयर कर लोगे इसे। तो a की वैल्यू क्या आ गई 4, b की वैल्यू आ गई 0 एंड c की वैल्यू क्या आ गई आपके पास माइनस 15। ऐसे ही आप देखो सी पार्ट अब आपको गिवन है 3y इज इक्वल्स टू 9x प्लस 5। तो सेम राइट हैंड साइड को क्या बनाना है आपको, पहले 0, तो जो भी वैल्यूज इस साइड है आपको शिफ्ट करनी पड़ेगी वो लेफ्ट हैंड साइड पे। तो 3y माइनस 9x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसे प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं। x पहले होता है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म, सो माइनस 9x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है आपके पास, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या है -9, b की वैल्यू क्या है 3 एंड c की वैल्यू क्या है -5। ठीक है, सिमिलरली आपके पास क्या है फोर्थ, देखो इसमें x इज इक्वल्स टू 4y है। तो सेम आपको राइट हैंड साइड क्या बनानी है 0, तो 4y को आपको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करना होगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर, इसको भी प्रॉपर फॉर्म में लिख लो, सी डी है ना यहाँ पे, तो जो नहीं गिवन होता है वो 0। सो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। कंपेयर करोगे x के साथ कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1, b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास -4 एंड c क्या आ जाएगा आपके पास 0। क्लियर, तो आपको ऐसे फाइंड करनी है a b और c की वैल्यूज। नाउ जो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं वो कहता है कि आपको एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल गिवन होगी, आपको क्या फाइंड करना है, उसके 4 सॉल्यूशंस या 2 सॉल्यूशंस जैसे भी है आपको वो क्या करने होता है, फाइंड करने होता है। अब आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 5। यहाँ मैं आपको 2 सॉल्यूशंस फाइंड करके दिखाऊंगी ताकि आपको पता चल जाए कैसे फाइंड करने हैं, रेस्ट आप खुद फाइंड कर लेंगे। 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 5 आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। तो इसमें क्या करते हैं हम, x की वैल्यू अपने मर्जी से आपको पुट कर दिया है, तो मैंने x की जगह क्या पुट करा है 0। सो ये क्या हो गया आपके पास, तो ये हो गया आपके पास 3 इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 5। सो 0 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 5, y की वैल्यू क्या आ गई 5,4। तो 0,5 5/4 क्या हो गया आपके पास इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट आप पुट करके देखो x इज इक्वल्स टू 1। सो 3 इंटू 1 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 5, 3 इस साइड जाएगा, 4y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 दैट इज 2। क्लियर, तो यहाँ से आपके पास जो y की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2/4 दैट इज, जो सिंप्लीफाई करोगे 1/2। तो आपके पास इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 1,1/2। आपको ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन लिखते वक्त ऑलवेज x फर्स्ट आएगा एंड देन कॉमा एंड देन y। सो आपके पास ये 2 सॉल्यूशन आ गए हैं इस इक्वेशन के। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, 2 खुद फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल सेम मेथड है इसका भी। नेक्स्ट क्या है आपके पास, b पार्ट है, पाई x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 6। सो पाई एक्स माइनस 6y इज इक्वल टू 6। आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो दोनों में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आपको अपने पास सेलेक्ट करनी होती है। लेट x इज इक्वल्स टू 0, पाई इंटू 0 माइनस 6y इज इक्वल्स टू 6, तो माइनस 6y इज इक्वल टू 6 आपके पास आ गया। देन y इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास 6/-6 एंड आप सॉल्व करोगे तो -1। तो यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन हो गया 0,-1। नेक्स्ट आपके पास क्या है, x इज इक्वल्स टू 1, सो पाई इंटू 1 माइनस 6y इज इक्वल टू 6। सो पाई माइनस 6y इज इक्वल टू 6, पाई को दूसरी साइड आप शिफ्ट करोगे तो माइनस 6y इज इक्वल टू 6 माइनस पाई। सो y इज इक्वल्स टू -1/6 ब्रैकेट 6 माइनस पाई। पाई की वैल्यू नीड रखने की आपको नीड नहीं है, आप पाई में भी सिंपली आंसर दे सकते हो। तो ये आपके 2 सॉल्यूशंस है फॉर द बी पार्ट। नाउ अब आप देखो सी पार्ट, x इज इक्वल्स टू 4y। सो इसको क्या करोगे, पहले राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लो 4y को, तो x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 रखोगे आप, तो y की वैल्यू भी क्या आने वाली है 0। ऐसे आप 1 रख के क्या फाइंड कर सकते हो सॉल्यूशन। जो इंपॉर्टेंट है वो आपका डी पार्ट, 3y इज इक्वल टू 5। सो आप क्या करो कि यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करो इससे, क्योंकि a की वेरिएबल गिवन है तो आप पहले y की वैल्यू फाइंड करो 5/3। तो यहाँ पे इसका मीन्स क्या है कि आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू फिक्स हो चुकी है y की।
एक्स की वैल्यू आप चेंज करते जाओगे लेकिन वाई की वैल्यू क्या रहने वाली है, फिक्स। अब ऐसा क्यों होता है कि वाई की वैल्यू फिक्स हो गई है, एक्स की हम चेंज कर रहे हैं? बिकॉज 3y = 5 का आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 0x + 3y = 5। अगर एक्स की जगह 0 पुट करोगे तो 0 + 3y = 5, तो यहाँ से वाई कितना आ गया, 5/3। अब x = 1 पुट करके देखो, 0 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे वो 0 ही होने वाला है, तो 0 + 3y = 5, तो y = 5/3। तो इसलिए आप देखो कि x की कोई भी वैल्यू पुट करने पे y की वैल्यू ऑलवेज क्या आ रही है, 5/3। क्लियर? नेक्स्ट जो आपके पास सॉल्यूशन क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं वो कहता है कि चेक करो कि जो वैल्यू गिवन है वो गिवन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या है, पहली वैल्यू गिवन होगी, फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपके फर्स्ट वैल्यू क्या होती है आपके पास x की, सेकंड क्या होती है y की। जैसे आपको यहाँ गिवन है इक्वेशन 3x + 6y = 7, और फर्स्ट आपके पास गिवन है पॉइंट 0,4। तो आपको क्या दिखाना है, चेक करना है कि 0,4 वैल्यू पुट करने के बाद अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है तो वो सॉल्यूशन है, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं है। सो लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास 3x + 6y। सो x के प्लेस पे 0 पुट करना है, y के प्लेस पे क्या पुट करना है, 4। सो 3 0 0, 6 4 24, दैट विल बी 24। राइट हैंड साइड की आती है 7। क्लियरली आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, दिस इम्प्लाइज कि 0,4 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट है आपके पास -3,2। सो दैट मीन्स x की जगह आपको -3 पुट करना है, y की जगह 2 पुट करना है, और फिर चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के या नहीं। सो आप पुट करते हो तो 3 × -3 + 6 × 2 -9 + 12 दैट इज 3। बट राइट हैंड साइड क्या आती है आपके पास 7। क्लियरली यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, दैट इज -3,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट -5, -6, सेम आप x और y की वैल्यू पुट करोगे लेफ्ट हैंड साइड में, जो कि क्या है 3x + 6y। सो 3 टाइम्स -5 + 6 टाइम्स -6, so that will be -15, -36, that will be -51। बट वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो दैट मीन्स कि इसमें से तीनों में से कोई भी आपका सॉल्यूशन नहीं आया फॉर द इक्वेशन 3x + 6y = 7। तो ऐसे आपको चेक करना है कि सॉल्यूशन है या नहीं। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आते हैं उसमें कहा जाता है कि आपको ये वैल्यू गिवन है, ये गिवन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो जो आपके पास एक नया वेरिएबल है a, उसकी वैल्यू क्या करनी है, आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या करनी है, आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे गिवन है कि 2 - 3 इसका सॉल्यूशन है, दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल ऑलरेडी गिवन है। आपको y की जगह क्या पुट करना है, सिंपली -3, x की जगह क्या पुट करना है 2, एंड दैट इज आपको वो क्या मिल जाएगी यहाँ से a की वैल्यू। सो हमने पुट किया है, आया है -9 = 2a + 4, -9 - 4 = 2a, -13 = 2a, एंड देन a की वैल्यू आपके पास आ गई -13/2। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 0,3 सॉल्यूशन गिवन है आपको 2x + 4y = k का। आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ k। x की जगह 0 पुट करना है, y की जगह 3, सो 0 + 12 = k, तो k = क्या आ गया है आपके पास 12। सो मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको इस चैप्टर से देखने के लिए मिलते हैं। इसके साथ एक प्रैक्टिस वर्कशीट भी अटैच है, आप वो प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर ट्राई